दास जी के मुख से पद श्रवण किया चतुरासी का। नवलदास जी भोर के समय पद गा रहे थे, आज अति राजत दंपति भोर, और बस उस पद का चिंतन व्यास जी करने लगे। चिंतन करते करते वो युगल का रूप, वो वृंदावन का रस, वो माधुरी कहीं थोड़ी हृदय में झलक गई, और बस नवलदास जी की कृपा से व्यास जी वृंदावन आ पहुंचे। सहजोबाई भी एक बात कहती है, साध मिला गुरु पाया, मिट गए सब संदेह। कहने पहले साधु मिला। उस दिन भी बड़े विस्तार से आपने और मैंने चर्चा की कि मनमुख जीव सन्मुख होता है संत की कृपा से। संत रूपी शक्ति, संत रूपी बल चाहिए जीव को मनमुख से सन्मुख होने के लिए। एक और बात मैं आपको बताऊं भाई, ये जो मन की चंचलता है ये बड़े दीर्घ काल तक बनी ही रहती है, बड़े दीर्घ काल तक बनी रहती है। ये जो बार बार रसिक जनों ने, संत जनों ने बल दिया है ना, ये सत्संग पर, ये बैठना, ये कहना, ये सुनना, ये केवल इसीलिए है कि वो सिद्धांत की बाढ़ जो है वो लगी रहे हमारे भजन भाव के चारों ओर। देखो भाई, मान लो, स्वीकार कर लो इसको कि भूलना भटकना ये आपके मेरे स्वभाव में है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जीव, ब्रह्म और माया ये तीन नित्य तत्व हैं। जीव भी अनादि है, ब्रह्म भी अनादि है और माया भी अनादि है। जीव का काम है भूलना, माया का काम है भुलाना, और ब्रह्म का कार्य है गुरु के रूप में प्रकट होकर भूले जीव को, बिसरे जीव को पुनः अपने स्वरूप की स्मृति कराना, अपने स्वरूप में स्थित कराना। इसीलिए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसीलिए राम तजू पे गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। पर एक बात गांठ बांध कर रख लेना चाहिए, जब कभी प्रथम परिवर्तन का क्षण जीवन में आएगा, जब कभी आप स्वयं अपने उर अंतर से संसार की निवृत्ति होते देखेंगे, जब आप देखेंगे कि अब उतर रहा है विषय का रस, वो जो प्रथम क्षण कभी आपके जीवन में आएगा वो संत की ही कृपा से आएगा, सत्संग में आएगा। कई बार मैंने आपसे कहा ना, पहली मुलाकात जो होगी भगवान से वो सत्संग में होगी। वो जो प्रभु के रूप की, उस रस की एक बिंदु जो कभी आपको मिलेगी, वो जो झलक कभी पड़ेगी, तो बस यही पड़ेगी। तो व्यास जी भी कह रहे, मेरे जीवन में भी यही हुआ। उपदेशो रसिकन प्रथम, पहले प्रभु की कृपा से संत मिला, साधु मिला, गुरु पाया, फिर संत की कृपा से सदगुरु मिला। उपदेशो रसिकन प्रथम, और तब पाए हरिवंश। और कह रहे कि जब वृंदावन आए थे तो बड़े संशय लेकर आए थे। वो जो हम कहते हैं ना, 5 बैलगाड़ी पोथी की व्यास जी भरकर लाए थे। मैं कहता हूं 5 बैलगाड़ी पोथी की तो बाहर थी, पर उससे भी कहीं अधिक संशय व्यास जी के मन में थे। वो व्यास जी लेकर आए थे, बड़े संशय थे व्यास जी के मन में। और बलिहारी ऐसे सतगुरु की कि एक भी प्रश्न व्यास जी ने नहीं किया। सब प्रश्न पूछने से पहले व्यास जी का समाधान हो गया, प्रकाश हो गया, और उस प्रकाश में वस्तु सूझने लग गई। महाप्रभु ने सीधे सीधे एक उपदेश दिया कि व्यास जी, जिस चित्त के चैन को, जिस मन के विश्राम को, जिस आत्मा के आनंद को आप खोज रहे हैं, वो पोथी पुस्तकों में नहीं, भक्तों के चरणों में प्राप्त होता है। यह जिए जान श्याम श्यामा, पद कमल संगी सिर नायो। और जैसे ही व्यास जी ने भाव से भक्त चरण रज अपने मस्तक पर धारण की, व्यास जी कह रहे, मिटे व्यास के संशय। जब हरिवंश कृपा करी, मिटे व्यास के संशय। हिज्जू ने मुझ पर कृपा कर दी, मुझे वो परम साधन, मुझे वो परम भक्ति की सुरीति प्रदान कर दी। और कहते हैं कि इसी को मंत्र मानकर व्यास जी ने आजीवन निर्वाह किया। हितजू की इसी बात को मंत्र मानकर व्यास जी ने निर्वाह किया। और भक्तमालकार यही सुयश व्यास जी का गाते हैं, भक्त इष्ट अति व्यास के। बस भक्त ही उनका सर्वस्व हो गए। व्यास जी तो कहते हैं, सांचा मंदिर हरि के संत, मेरे भक्त हैं देई देव, मेरे देवी देवता बस ये प्रभु के प्यारे संत हैं, ये वैष्णव, ये रसिक जन, यही मेरा सर्वस्व है। इन्हीं की सेवा हमारी साधना है, हमारी उपासना है, हमारा जीवन है। तो संत की कृपा से सदगुरु और सदगुरु की कृपा से प्रभु का अनुराग, प्रभु का
प्रेम। व्यास जी कह रहे यही हमारी भी जीवन यात्रा रही।